देखते हैं प्रायिकता का 15.1 ये लास्ट चैप्टर का 5वां सवाल है। 1 से 4 सवाल तक हो गए वीडियो, 5वां सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पहले चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। होता क्या है, एक सर्वेक्षण किया गया, एक सर्वे किया गया जिसमें से 24 परिवार का सर्वे किया गया। कितना? 2400 परिवार का। 2400 परिवार में सर्वे ये किया गया कि देखो यहाँ लिखा है मासिक आय रुपए में, यानी 2400 परिवार का सर्वे किया गया और उनके घर में जितने वाहन की संख्या है वो नोट किया गया। वाहनों की संख्या यानी द्विपहिया चार पहिया जो भी है वाहन का मतलब है ना, साधन होता है। तो 2400 परिवार में जैसे 7000 से कम कमाने वाले जीरो परिवार ऐसे हैं, 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है। यहाँ देखिए ये लिखा है साधन, एक वाहन, दो वाहन, मतलब कोई वाहन नहीं, एक वाहन, दो वाहन और 2 से अधिक वाहन। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 7000 से कम कमाने वाले 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है। ठीक, इसका ये चार्ट समझने की कोशिश कीजिए। ये चार्ट आपका क्वेश्चन बना हुआ, ये सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है सारा ये क्वेश्चन किताब में लिखा हुआ, हमने इस पे लिख दिया है। तो क्वेश्चन समझिए। फिर 7000 से कम कमाने वाले 160 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक वाहन है। ठीक है, ऐसे 7000 से कम कमाने वाले 25 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 साधन है, और 7000 से कम कमाने वाले कोई परिवार नहीं जिनके पास 2 से अधिक साधन है। ठीक है, ऐसे ये 7000 से 10,000 कमाने वाले जीरो, यानी कोई ऐसा परिवार नहीं है जिनके पास कोई साधन नहीं है। ठीक है, 7000 से 10,000 कमाने वाले 305 परिवार ऐसे मिले जिनके पास एक साधन है। तो अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना। जैसे 13,000 से 16,000 के बीच में 62 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 साधन है। ये चार्ट समझ रहे हैं। जैसे अब हम यहाँ उठा लें 16,000 से या इससे अधिक कमाने वाले 88 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 से अधिक साधन है। 2 से अधिक साधन माने एक मोटरसाइकिल हुआ, एक चौपहिया हो गया, ऐसे। ठीक है, तो ये चार्ट आप समझ गए होंगे। जैसे कोई पूछे 10,000 से 13,000 के बीच में चार्ट देखकर बताइए कि 10,000 से 13,000 के बीच कमाने वाले कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक साधन है। तो भैया एक साधन है और 10,000 13,000 10 से 13,000 कमाने वाले यानी 535 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक साधन है। तो क्वेश्चन पहले ये होता है, क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन तो सवाल तो आसान होते हैं, बट क्वेश्चन समझना कठिन होता है। यदि क्वेश्चन समझ में आ जाता है, प्रश्न समझ में आ जाता है तो आंसर आसानी से दिया जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब चलते हैं हम परिवार क्वेश्चन सवाल सॉल्व करना। कह रहा अब ये चार्ट दे दिया, कह रहा मान लीजिए एक परिवार उसमें चुना गया है। 2400 परिवार में एक परिवार चुना जाता है और उसकी प्रायिकता निकालना है। कैसे? पहला ये निकालना है कि ऐसे एक परिवार की आय निकालो जो 10,000 से 13,000 के बीच कमाते हों और उनके पास केवल 2 वाहन हैं। तो भैया 10,000 से 13,000, देखो 10,000 से 13,000 के बीच में चलिए और उनके पास केवल 2 साधन हैं। तो कितने परिवार हैं भैया? 2900। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर, यह हम नहीं लिख रहे हैं, प्रायिकता सीधे लिख लीजिएगा। प्रायिकता बराबर क्या होगी? प्रायिकता तो निकालना ही है ना, प्रायिकता जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे। यहाँ लिखिएगा प्रायिकता बराबर भैया 2400 परिवार में 29 परिवार ऐसे हैं, है ना, 29 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वाहन हैं। तो ये आपका 2400 हो जाएगा। 2900 बटे 24। प्रायिकता क्या होता है? कम बटे ज्यादा, यानी जितने परिवार में से किसकी निकाल रहे हो तो 29 परिवार ऐसे हैं 10,000 से 13,000 के बीच में 29 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 साधन हैं। और 29 परिवार कितने परिवारों में से हैं? 2400 परिवार में से है। तो 2900 बटे 2400 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आसान है, समझने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए अब हम जल्दी करते हैं। 16,000 या इससे अधिक, यानी इसकी बात हो रही है। यहाँ पे आइए, 16,000 या इससे अधिक कमाने वाले ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार जिनके पास एक साधन है। एक साधन भैया देखो 16,000 या इससे अधिक कमाने वाले एक साधन में कितने लोग हैं? 579 परिवार। तो 579, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 579 बटे कितने परिवार में से? 2400 परिवार में से, है ना। तो ये दूसरे का आंसर है। ये क्या है? दूसरे का आंसर। ये क्या है? पहले का आंसर। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि जिनकी आय 7,000 प्रति माह से कम हो, यानी 7,000 से कम हो, और ऐसे परिवार की हमें प्रायिकता निकालनी है जिनके पास कोई वाहन नहीं है।
कोई वाहन नहीं है। तो यहाँ देखिए 7,000 से कम 10 ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोई वाहन नहीं है। ये वाहनों की संख्या दी है क्वेश्चन से, तो 10 बटे कितने परिवार में से, 2400 परिवार में से, तो ये क्या हो जाएगा 10 बटे 24। यहाँ हम इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, तीसरे का आंसर यहाँ लिख देते हैं 10 बटे 2400। और यह देखो ये जीरो कट जाएगा तो क्या आएगा 1 बटे 240। ये क्या निकल रहा है, ये प्रायिकता निकल रहा है। सब में लिखेंगे प्रायिकता बराबर, ठीक है, इसमें भी लिखेंगे प्रायिकता बराबर 2900 बटे 4000। ऐसे 579 बटे 4000 ये प्रायिकता निकल रहा है। अच्छा आगे देखिए चौथा नंबर, करा 13,000 से 16,000 के बीच कमाने वाले और 2 से अधिक वाहन रखने वाले प्रायिकता निकालिए। तो भैया 13,000 से 16,000 इसकी बात कर रहा है। 13,000 से 16,000 के बीच में और 2 से अधिक साधन देखिए, तो 2 से अधिक कितने परिवार हैं जिनके पास 2 से अधिक साधन है, 25 परिवार। तो 25 बटे कितने में से 2400 में से, तो 25 बटे 2400 ये आपकी प्रायिकता निकल रही है, ठीक है, ये प्रायिकता लिखा हुआ है। इसको काट दीजिए, अगर काटिए तो देखो हम 25 कटेगा और 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 40, 5 40 और 1 जीरो और फिर 5 से काट दीजिए तो 5 9 45, 5 36, यानी क्या बचेगा 1 बटे 96 बचेगा। ये आपका आंसर है, काट लीजिएगा। फिर कह रहा है जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। यहाँ पे समझिए, अब आपको ऐसा बताना है, देखो इसमें ये नहीं दिया कितना कमा रहे हैं, बस ये दे दिया है कि 1 से अधिक वाहन नहीं कमा रहे हैं, 1 से अधिक वाहन नहीं है, ऐसे परिवार की प्रायिकता निकालो। तो 1 से अधिक वाहन नहीं है, 1 से अधिक वाहन यानी एक इधर नहीं जाना है, एक या एक से कम ले सकते हो, 1 से अधिक नहीं कर रहा, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम का बाउंडेशन नहीं दिया। तो भैया 1 या यानी कोई साधन नहीं या एक साधन। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास एक साधन हो या कोई साधन नहीं हो, है ना। 1 से अधिक नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर सारे ले लो। तो देखो पहले आप क्या करिए, कुल परिवार की संख्या जोड़िए, तो प्रायिकता क्या होगी, कुल परिवार बटे टोटल परिवार, यानी ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास 1 से अधिक साधन नहीं है। तो 1 से अधिक साधन कितने परिवार हैं, देखो 160 ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक साधन है और 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 से अधिक तो नहीं मिलेगा ना, सही है, 1 से अधिक वाहन नहीं होना चाहिए। तो 160 और 10 170। यहाँ देखिए प्रायिकता पहले हम टोटल जोड़ लेते हैं, कुल परिवार यानी ऐसे कुल परिवार जिनके पास 1 से अधिक साधन नहीं है। तो यहाँ देखो 160 और 10 170, यहाँ ध्यान दीजिए। फिर 305 प्लस 0 यानी 305, और फिर देखो 535 परिवार ऐसे हैं जिनका एक साधन है, एक परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं। तो 535 और 1 536, ध्यान दीजिएगा। फिर 469 और 2 471, सबको जोड़ लेंगे इधर, और फिर 579 और 1 580, इन सबको जोड़ करके जो आएगा वो उतना बटे 2400 तो हो ही जाएगा। नीचे 2400 रहेगा। टोटल कितना परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, तो जोड़िए 6 5 11 1 12, 12 के 2 हासिल नहीं 1, फिर देखो 7 1 8 3 11 7 18 8 26 के 6 हासिल नहीं 2, 2 1 3 3 6 5 11 4 15 5 20, कितना आया 20 62 बटे 2400। इसको काट दीजिए, काटना है तो 2 2 20 और 31 दूना 62 और 2 बरही हम 24, है ना 2400। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1031 बटे 1200। ये आपका क्या है, ये ऐसे परिवार हैं, ये ऐसी परिवारों की प्रायिकता है जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। ठीक, तो ये 5वां क्वेश्चन था जो समझना ज्यादा था, बाकी क्वेश्चन आसान था, कुछ प्रश्न को समझना कठिन था, तो समझ के आप लगाएंगे। फिर चलिए चलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। दिया है कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, और जो आंकड़े दिया हुआ है, ठीक है, आंकड़े दिया है कि सांख्यिकी जो है 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें सांख्यिकी पसंद करते हैं, यानी सांख्यिकी पढ़ना जिसको पसंद है 135 लोग विद्यार्थी ऐसे मिले जो कहे कि 135 मतलब सांख्यिकी हमें पसंद है, हम पढ़ेंगे, और 65 लोग ऐसे मिले 200 में से जिन्होंने कहा हमें पसंद नहीं है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कह रहा प्रायिकता निकालो, पसंद करते हैं, सांख्यिकी पसंद करते हैं भैया, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो चूंकि प्रायिकता बराबर क्या होगी,
भैया सांख्यिकी पसंद करते हैं कितने परिवार में से? 200 विद्यार्थी में से। कितने विद्यार्थी में से? 200 विद्यार्थी में से कितने पसंद करते हैं? 135 पसंद करते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 135/200। प्रायिकता में बहुत आसान होता है, कम बटे ज्यादा। ज्यादा का मतलब टोटल कितने में से कितना पसंद करते हैं। तो कितना पसंद करते हैं? 135 टोटल। टोटल यानी 200 विद्यार्थी में से 135 पसंद करते हैं। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, पसंद करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 135/200। अब यहीं पे देखो सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? भैया नहीं पसंद करते हैं, तो कितने नहीं पसंद करते हैं? 65 लोग। तो 65 बटे कितना हो जाएगा? 200। अब देखो इसका आंसर हो गया। कभी कभी मान लीजिए आपको ये ना दिया रहे, खाली दिया रहे सांख्यिकी पसंद करते हैं कितनी प्रायिकता होगी इतना, तो ये ना दिया रहे आंकड़े, तब वो आपको निकालना अगर हो पसंद नहीं करते हैं तो भैया 200 में से 135 जब पसंद करते थे तो कितने पसंद नहीं करते थे? घटा दीजिए, 10 में 5 गए 5 और 9 में 3 गए 6, 65। तो 65/200 वैसे लगा लेते हैं। आप मान लो ये ना दिया रहता पूछ लेता तब, है ना। या एक तरीका और है, हमने बताया किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता हो और उसके ना इवेंट यानी ना निकलने, वो चीज ना घटे, उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर निकालनी हो तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए घटने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना। पसंद करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है और पसंद ना करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकालना है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? 135/200। ऐसे समझो तो कितना हो जाएगा? 200 कम 200 में से 135 घटेगा 65, तो कितना बचेगा? 65/200 बचेगा, है ना। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बट इसमें दिया था तो कुछ सोचना ही नहीं था, आराम से निकाल लीजिए। फिर चलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए इसमें से प्रायिकता का कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत पीछे का कोई कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर वहाँ 10.4 में इसकी प्रायिकता क्या करो, तो वहाँ जाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन आपके बुक में पूछ रहा है वही हम बता रहे हैं। जैसे 11वां क्वेश्चन है, कह रहा आटे की 11 थैली का सर्वेक्षण किया गया जिनमें 5 किलो अंकित है। ठीक है, अब वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार केजी में है। उसमें 5 किलो लिखा था, लेकिन जब तौलने पे पता चला कि कोई थैली 4.97 केजी का था, 5.05 का था। ऐसे मतलब ये दिया है 11 थैली का वजन। ठीक है, अब कह रहा है प्रायिकता, इसमें से एक थैली निकाली जाती है और उसकी प्रायिकता निकालो जिसकी प्रायिकता जो है 5 केजी से अधिक हो। तो भैया 5 केजी से अधिक कितने लोग हैं पहले ये पता करो। तो देखो 5 केजी से ये है 1 2 3, 5 किलो से अधिक, ये देखो 5 किलो 3 ग्राम है, ये 5 किलो 8 ग्राम है, ये 5 किलो 5 ग्राम है, ऐसे ये ज्यादा। और 5 किलो से अधिक लेना है तो 1 2 3 देखो 4 5 6 7 थैली ऐसे है जिसमें से 5 किलो से ज्यादा मिले तो 7 बटे, अब कितने थैली में से मिले? टोटल 11। तो इसका क्या हो जाएगा प्रायिकता? 7/11। ये किसकी प्रायिकता है? जिसमें 5 किलो से अधिक आटा था उसकी प्रायिकता है 7/11। ठीक है, तो क्योंकि 5 किलो से अधिक कितने मिले? मुझे 7 मिले। अब कितने में से मिले? 11 में से मिले, तो 7/11 इसकी प्रायिकता होगी। फिर हम चलते हैं अगले वीडियो में।